डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं हम सब्ट्रैक्शन। पहले हमने एडिशन को देखा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया। आज देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन। हम कोई बाइनरी नंबर ले लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 11001010 बेस 2 माइनस 100111011 बेस 2। वन वन ज़ीरो ज़ीरो 1010 बेस 2 100111011। इन दो नंबरों को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको पता है ऊपर वाला नंबर ग्रेटर होना चाहिए जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो सबसे फर्स्ट डिजिट है वो ज़ीरो है। ज़ीरो में से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इस ज़ीरो के लिए हमने यहाँ से एक कैरी लेनी पड़ेगी। जब यहाँ से हम एक कैरी लेंगे, एक 1 की इस पर कैरी आएगी तो ये बन जाएगा 10। सिंपल 1 की कैरी नहीं आएगी। डेसिमल रूल्स के मुताबिक एक सिंपल 1 की कैरी इधर नहीं आती, ये आएगी 10 की कैरी। ये नंबर बन जाएगा हमारे पास 10। डेसिमल रूल्स के मुताबिक 10 होता है 2 के बराबर। 2 की जो बाइनरी होती है 10। इसका मतलब ये जो 10 हमारे पास था ये बन गया है 2। पीछे हमारे पास जो बच गया वो सिर्फ 0 बच गया। 2 में से 1 गया 1। अब 10 में से भी 1 को डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास 0 बच गया तो यहाँ से हम कैरी लेंगे। यहाँ पर ख़ुद भी पहले से 0 है, हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे। यहाँ से जब हमने कैरी ली तो ये 10 बन गया। 10 का मतलब है डेसिमल में 2। जब हमने इसको एक कैरी दे दी तो ये 10 बन गया, ये फिर से 1 बन गया। 2 में से 1 गया 1। 1 माइनस 0 1। यहाँ पर हमारे पास 0 बच गया था, यहाँ पर हमारे पास 0 बच गया था। इस 0 माइनस 1 हो नहीं सकता तो हमें यहाँ से एक कैरी लेनी पड़ेगी। यहाँ हम कैरी लेंगे 10 की, ये 2। इस 2 में से यहाँ एक कैरी दे देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा। ये 102 है, इसमें से एक कैरी हम यहाँ दे देंगे तो ये भी 1 बच जाएगा। 2 में से 1 गया 1। 1 में से 1 गया 0। 1 में से 0 गया 1। यहाँ से हमने कैरी ले ली थी तो यहाँ पे सिंपल 0 बच गया था हमारे पास। ये सिंपल 0 ही आ जाएंगे, इन्हें लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारी थी बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन की तरफ। फोर 5 6 1 7 3। ऑक्टल के 2 नंबर्स हैं, हम ऑक्टल की अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। 6 में से 3 गया 3 सिंपल। 5 में से अब 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमें यहाँ से एक कैरी इसको देनी पड़ेगी। जब हम इसको एक कैरी देंगे तो कैरी 8 में जाएगी।
क्योंकि ऑक्टल नंबर है तो कैरी 8 में जाएगी। 8 + 5 14, 14 - 7 6। यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया था, 3 में से 1 गया 2। ये हमारी ऑक्टल के सब्ट्रैक्शन है कि जब कैरी हम देंगे तो 8 की हम कैरी देंगे। बाइनरी सब्ट्रैक्शन में हमने देखा है कि जब हम कैरी देते हैं तो हम 2 की कैरी देते हैं, जिसको 10 भी कहा जाता है। ऑक्टल की में जब हम कैरी देते हैं तो 8 की कैरी देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन। हेक्साडेसिमल सब्ट्रैक्शन, आपको पता है हेक्साडेसिमल की वैल्यू रेंज 16 है, 0 to 15 तक। हम सब्ट्रैक्शन में एक नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज C9AD। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। बेस 16 है, -5A8F, बेस 16। C9AD 5A8F। अब हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हमारे पास, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया, वैल्यूज़ का A10 होता है, B11 है, C12 है, D13 है, E14 है और F15 है। इससे बड़ा नंबर इसमें नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ हमने D में से F को माइनस करना है। D छोटा नंबर है, F बड़ा नंबर है, तो ये सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। हमें D के लिए कैरी लेनी पड़ेगी A से। जब हम A से एक कैरी इधर D के लिए लेंगे तो ये कैरी हम 16 नंबर्स में लेंगे। जैसे बाइनरी में हमने देखा तो एक कैरी लेते थे तो 2 में लेते थे, क्योंकि उसकी रेंज 2 की थी। ऑक्टल में जब हम ले रहे थे तो हम 8 के नंबर में ले रहे थे, क्योंकि उसकी रेंज 8 थी। इसकी रेंज 16 है, एक कैरी आएगी तो 16 नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ से हमने एक कैरी ली, 16 की कैरी, 16 + D। हमारे पास D क्या है, 13 है। 16 + D हमारे पास क्या बन जाता है, 29 बन जाता है। 29 - F, F क्या है, 15 है। ये आपके पास बन जाएगा, D बन जाएगा दोबारा से। 9 में से 5 गया 4, 2 में से 1 गया 1, 14 आ गया। 14 क्या है, E है, सॉरी E। यहाँ हमारे पास A था, A से हमने एक कैरी दे दी थी, तो यहाँ हमारे पास 9 बच गया था। 9 में से 8 गया 1। इधर हमारे पास फिर से एक स्मॉल नंबर आ गया है और नीचे एक ग्रेटर नंबर आ गया है। हम यहाँ से एक कैरी ले लेंगे 16 की, 16 और 9 25। 25 में से 10 को माइनस करें तो 15 आ जाता है। 15 हमारे पास होता है F। यहाँ हमारे पास C है, इस C में से हमने यहाँ एक कैरी ले ली थी, तो यहाँ हमारे पास बच गया था B। B की वैल्यू कितनी है, 11। 11 में से 5 गया तो 6। ये हमारे पास हेक्साडेसिमल की सब्ट्रैक्शन थी। जो डेसिमल की, सिंपल डेसिमल की सब्ट्रैक्शन है, वो बिल्कुल जैसे आम क्लासेस में हम पढ़ते रहे हैं, बिल्कुल सिंपल सब्ट्रैक्शन थी। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको पिछले लेक्चर्स से ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी। पिछले लेक्चर्स में मेरे पास कुछ इश्यूज़ थे, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको वीडियो लेक्चर नहीं भेज सका, और मैं ज़्यादा बेहतर कोशिश कर रहा हूँ कि वाइट बोर्ड की आपको लेक्चर भेज दूँ। अगर आज के लेक्चर में कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू हो, साउंड का या राइटिंग का कोई इशू आ रहा हो, तो ज़रूर मुझे फीडबैक दें, ज़रूर मुझे रिप्लाई करें।